वी आर डूइंग चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हाउ यू कैन Similar प्रूव, triangle. हाँ, हाउ यू कैन प्रूव एनी टू ट्राइंगल सिमिलर। एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं क्राइटेरियाज टू शो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। बताओ, याद है तो मुझे बताओ वन बाय वन। 3 हैं आपके बस, ओके। Yes, ma'am. हाँ, कौन सा है फर्स्ट? मैम एंगल 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 Angle, और angle, एंगल angle. एंगल, हम ये यूज करने वाले हैं, ओके। नेक्स्ट, Side angle, side. थर्ड, Angle, side angle. नो, एस एस एस, ओके। ये आपके 3 क्राइटेरियाज हैं। सो हमने कॉन्ग्रुएंसी में आपने किया था कि इफ एनी टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन बाय सीपीसीटी रेस्ट ऑफ ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। इसमें आप क्या वर्ड यूज करोगे? बाय सीपीएसटी। उसमें आपका देखो, मैं यहाँ लिख देती हूँ सीपीसीटी। सीपीसीटी मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसमें आपका होगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर Similar ट्राइंगल, triangle. ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। क्लियर? तो आप ये 3 क्राइटेरिया से यूज करोगे, कोई भी जो भी क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा, और जो भी आपसे पूछे उसके अकॉर्डिंग हम लिख देंगे बाय सीपीएसटी। एंगल्स आर इक्वल और साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन। इसमें आपकी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, इन साइड्स का प्रोपोर्शन सेम होता है, ओके। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब हम। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे लास्ट क्लास में। फर्स्ट क्वेश्चन इज BD and CE intersect each other at point P. Is triangle PBC similar to triangle PDE and why? ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्लीज आपको प्रूव करना है। टू प्रूव दैट ट्राइंगल PBC is similar to triangle PDE. प्रूव करो। आपको साइड्स भी गिवन है यहाँ पे। इन ट्राइंगल PBC एंड ट्राइंगल PDE, ढूंढो यहाँ पे 3 क्राइटेरियाज। मैम ऐसे 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 हो रहा है, ओके। ये तो कौन सी साइड्स ले रहे हो? कौन सी साइड्स का रेशियो आपने लिया है जो मैम गिवन मैंने है? लिया बीपी और पीडी का और पीसी और पीई का। पीसी एंड पीई, ओके, करेक्ट है। अब हम इसको इक्वल प्रूव करेंगे। आपको ये भी देखना है कि जो आपने लिखा है ना सिमिलैरिटी, उसके अकॉर्डिंग ही साइड्स होगा। जैसे पीबी हमने लिया, सो पीबी अपॉन पीडी होगा। नेक्स्ट आपने लिया है पीसी, सो पीई होगा उसके नीचे। सो बीपी इज हाँ 5 and PD is 10, PC is 6, this is 12. So solve करोगे तो 1/2 आ रहा है, यस ओके। मैम। तो ये आपका इक्वल हो गया। नेक्स्ट, ये दो नेक्स्ट एंगल कौन सा है? मैम एंगल पी, वो इस वर्टिकली अपोजिट हो वर्टिकल जाता है। ऑपोजिट एंगल्स। तो आपको ये भी प्रॉपर नेम करना है। जैसे अगर आप लिख रहे हो, मैं अभी इसके अकॉर्डिंग आपको नेम करना है। मैं लिखती हूँ BPC, ओके। मैंने लिखा BPC, तो इस एंगल का नेम आप मुझे बताओ क्या होगा? एंगल 1. नहीं, मैं BPC किसके, इसी एंगल के इक्वल है। इसको आप कैसे नेम करोगे? EPD लिखोगे या DPE? वो डिसाइड करके बताओ। मैम ईपीडी. दोनों लिख सकते हैं। दोनों EPD नहीं, लिखेंगे. इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि आपको चेक करके लिखना है। देखो ये ऑर्डर फॉलो करेगा। यहाँ पे हाँ, देखो अगर बी मैंने आया लिखा तो है ई आएगा. B की प्लेस पे आपको लिखना है D, ओके। डीपी आएगा मैम। और P की ई प्लेस पे आएगा ना. P रहेगा, E। तो आप लिखोगे DPE, EPD ओके नहीं मैम। लिखना है, ओके। ये चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन पे कोई ध्यान नहीं देता है इतना। चलो नेक्स्ट, therefore triangle PBC is similar to triangle PDE by SAS.
ये आपसे पूछा था कि सिमिलर है और क्यों है, क्यों मीन्स बाय एस एस है। डन, नो मैम। नोट करो अब इसे। ओके तो इसमें आपको ये चीजें इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में आप भी ध्यान नहीं दोगे कि साइड्स आपको चेक करके ही लिखनी है, एंगल के नेम चेक करके लिखने हैं। अगर आप लिख रहे हो पी बी सी इज सिमिलर टू पी डी ई, तो उसी के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स इक्वल होने चाहिए। मीन्स एंगल बी डी के इक्वल होना चाहिए, पी पी के इक्वल होना चाहिए एंड सी ई। नोट करो। डन। नो मैम, नो मैम। यस मैम। यस मैम हो गया। यस मैम, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल पी एस टी इज इक्वल टू पी टी एस। ये लाइन एक ही है, ठीक है, ये इसके ऊपर ही है, ओवरलैप है। सो एंगल पी एस टी इज इक्वल टू पी टी एस, मार्क कर लेते हैं। देखो पी एस टी, दिस इज पी एस टी एंड पी टी एस, ये एंगल्स आपको इक्वल गिवन है। एंड ट्राइंगल एन एस क्यू, एन एस क्यू फिगर आपको बिल्कुल क्लियर देखना है, फिगर में ट्राइंगल्स कहाँ है। एन एस क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एम टी आर। कॉन्ग्रुएंसी भी आपको पता होना चाहिए, वो हमने रिवाइज भी की थी लास्ट क्लास में। सो प्रूव दैट ट्राइंगल PTS, PTS मीन जो ऊपर आपको एक छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है, एंड ट्राइंगल PQR जो P पे है, PQR मीन्स P पॉइंट कॉमन है दोनों। आपको ये प्रूव करना है, ट्राई करो और मुझे बताओ कैसे होगा। गिवन इज PST इज इक्वल टू PTS एंड ट्राइंगल NSQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MTR। टू प्रूव triangle PTS is similar to triangle PRQ. Proof. Proof करो। मैम इसमें एस क्यू और टी आर इक्वल हो जाएंगे और पी एस और पी टी इक्वल हो जाएंगे। इक्वल नहीं दिखाना है, साइड्स को तो इक्वल आप शो ही नहीं कर सकते। आपको तो साइड्स का एंगल प्रोपोर्शन इक्वल दिखाने इक्वल पड़ेंगे। दिखाना है। नहीं, एंगल, अगर एंगल। आप साइड्स अगर दिखा रहे हो तो साइड्स का प्रोपोर्शन आपको इक्वल दिखाना है, ना कि साइड्स इक्वल होंगी इसमें। तो मैम पी एस बाई एस क्यू इक्वल टू पी टी बाई टी आर हो जाएगा। इन ट्राइंगल PTS एंड ट्राइंगल PRQ। अब बताओ क्या बोल रहे हो, PS बाई P एस क्यू। ISQ। वो क्यों होगा, ये तो बताओ मैम मैम ये इक्वल टू पी टी बाई टी आर होगा। क्यों होगा। मैम क्योंकि पी एस और पी टी इक्वल है और एस क्यू और टी आर इक्वल है। ओके, तो आपको ये रीजन लिखना है, ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे। इसमें आपको काफी लिखना पड़ेगा कि एंगल्स इक्वल हैं, देयरफॉर साइड्स आर इक्वल, एंड नेक्स्ट इज एस क्यू इज इक्वल टू टी आर। तो पहले आप मेंशन करो तभी आप लिख सकते हो ये, ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिखोगे। पहले आप लिखो पी एस इज इक्वल टू पी टी because angle PST is equal to PTS and SQ is equal to TR because these triangles are congruent. Triangle NSQ is congruent to triangle MTR, इसलिए ये इक्वल है। अब आप लिखोगे जो आप बोल रहे हो। देन PS upon SQ is equal to PT upon TR। नेक्स्ट ये इक्वल और होगा। हाँ ठीक है, आगे बताओ। यस मैम, और मैम एंगल एस पी टी इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। देखो जो आपने ये साइड्स बोले हैं, ये जो साइड्स आपने लिखवा दिए हैं ना, ये क्या दोनों ट्रायंगल्स में लाई कर रहे हैं क्या। ऊपर वाला तो नहीं, छोटे ट्रायंगल में है, बट नीचे वाला तो ट्रायंगल में है ही बड़े नहीं ट्रायंगल ना, में। जो हमें प्रूव करना है उस ट्रायंगल में लाई नहीं कर रहे हैं ये। ओके, मैम मतलब देखो आप ये ट्रायंगल्स प्रूव कर रहे हो, तो
तो आपको इसी की साइड्स का प्रोपोर्शन तो दिखाना है। आपने तो लिख दिया पी एस अपॉन एस क्यू, और एस क्यू तो इनमें से कोई ट्राइंगल में लाई नहीं कर रही है, एस क्यू एंड टी आर। अगर पी एस लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग अपॉन में पी क्यू होना चाहिए, पी क्यू। एस क्यू की प्लेस पे यहाँ पी क्यू होना चाहिए ना, और यहाँ टी आर की प्लेस एक पे बढ़ेगा एक पी आर। छूटेगा इसमें दोनों का। समझ आ रहा है? ट्राई करो कैसे होगा, बताओ। कोई और स्टूडेंट बताएगा? एक तो इसमें क्लियर है, बाकी आप बताओ। बताओ। पता नहीं मैम, और समझ नहीं आ रहा। देखो ये इतना समझ आ गया है ना, तो इसी से भी हो जाएगा, अदरवाइज और मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे बस दोनों को डिवाइड करते हैं, मीन्स इक्वेशन 1 और 2 को आप बोल सकते हो कि डिवाइड किया है। हाँ तो मैं पी क्यू आर वाली को इक्वेशन Now, वाली देंगे। हाँ, अब ये कौन सी थ्योरम होती है? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से मैं लिख सकती हूँ ना, एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। ओके, फिर उसके ये आप कोई भी एंगल दिखा देना, ये एंगल इसके इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए ना। और पी एंगल आप कॉमन दिखा सकते हो। ओके, आप एक बार मैं यहाँ से फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो अगर रेशियो इक्वल होता है, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ST is parallel to QR. Done. Hence, angle PTS will be equal to PRQ. Therefore, PTS is equal to PRQ. Reason क्या होगा? Corresponding angles. Okay. अब आपको तो आपके पास एक क्राइटेरिया होता है एंगल। तो आपके पास देखो कितनी पॉसिबिलिटीज है, या तो आप ये वाला एंगल इक्वल दिखा दो जो हमने लिखा है, और ये एंगल कॉमन लिख सकते हो, बिकॉज पी एंगल तो दोनों में कॉमन है, आपको सिर्फ दो एंगल से इक्वल दिखाने हैं। या आप जो ये नेक्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग है ये वाला इक्वल लिख दो। ओके, तो कोई भी एक लिख सकते हो आप। कॉरस्पॉन्डिंग ही लिखना है तो आप कॉरस्पॉन्डिंग ही लिख सकते हो। पी एस टी Okay, विल ma'am. बी इक्वल टू पी क्यू आर। रीजन इज सेम, corresponding angles. So therefore, triangle PTS is similar to triangle PRQ by AA. समझ आया? तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। हमें जो गिवन है उसका यूज करना है, जो हमें गिवन है वो हमें यूज करना है। So, आपको एक चीज गिवन है, एंगल्स आर इक्वल, PST इज इक्वल टू PTS। उसके अकॉर्डिंग हमने क्या रिजल्ट यूज किया, दैट PS इज इक्वल टू PT। देन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो हमने कौन सी साइड ली? ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो सारी साइड्स इक्वल है, बट हम क्या यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं दैट SQ इज इक्वल टू TR। बिकॉज जब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो आपका रेशियो इक्वल आ गया, और इस रेशियो के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं दैट बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी ST इज पैरेलल टू QR। हेंस ये सारे एंगल्स आपके इक्वल हो गए। PTS इज इक्वल टू PRQ एंड PST इज इक्वल टू PQR। अगर किसी को इन दोनों में से दो कोरस्पॉन्डिंग में से आप एक यूज कर सकते हो और एक एंगल P भी शो कर सकते हो। नोट करो, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है ट्राइंगल्स चैप्टर को। ओके, और फिगर को देखना है कि वो साइड्स उसमें लाई कर रही हैं नहीं लाई कर रहे हैं आपको, प्लस ये भी चेक करना है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर जो सिमिलैरिटी आपने लिखा है यहाँ पे PT PR की इक्वल ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी साइड की इक्वल हो जाएगी। जिस ऑर्डर में लिख रहे हो उसी ऑर्डर में आपकी साइड्स इक्वल होंगी एंड एंगल्स आल्सो। और एक ही मेथड नहीं है, क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से भी प्रूव कर सकते हो। अगर कोई और किसी को समझ में आता है तो वो भी ट्रू होगा, ऐसा नहीं है एक ही मेथड है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ एक मेथड से ही हो पाएंगे, तो आप ट्राई करना। ये हो गया नोट सबका? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन सबका हो गया है ना? ओके, देखो अभी कुछ इजी से क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सिर्फ ये चेक करना है। State which pairs of triangles are similar. Write the similarity criteria used by you for answering the question, and also write the pairs of similar triangles in the symbolic form. सारी साइड्स आपको गिवन है। ओके, देखो फर्स्ट ये आपको ये चेक करना है कि ये सिमिलर है या नहीं है। इसमें कहीं भी गिवन नहीं, आपको दिखने में लग रहा होगा राइट एंगल्स है, बट कहीं गिवन नहीं है ऐसा। आपको सिर्फ साइड्स की लेंथ गिवन है, उसके अकॉर्डिंग ही आप चेक करोगे। मींस SSS हुआ, अगर साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल हुआ तो ये है, अदरवाइज नहीं है। तो चेक करके बताओ।
इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। चेक करो। स्टार्टिंग Yes, में ma'am. देखो यहाँ पे आप ऑर्डर, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप ऑर्डर करेक्ट लिख रहे हो या नहीं, बट एंड में जो आप लिखते हो ना, आपने ये सिमिलर का साइन लगा दिया, उस वाले स्टेप में आपका बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए। क्या इक्वल है क्या? Yes, ma'am. Similar है सारे. AB के अपॉन में कौन सी साइड लिया आपने? Ma'am QR. ओके। एंड BC? Ma'am PR. Yeah, no, RP. RPPR उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। ABBA ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay, ma'am. ओके, नेक्स्ट AC अपॉन PQ, देयरफॉर इक्वल है। आपको एक बार शो कर देना है 2/4, 2.5/5, 3/6। सो आप उसको सॉल्व करोगे। ये बैकग्राउंड से आ रही है नॉइस, देखो जिसके से बंद कर लो माइक। 1/2 आ गया। देयरफॉर ट्राइंगल, अब ऑर्डर चेक करो। मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया ABC PQR, बट ये यहाँ पे आपका हमने ऐसे लिख दिया। आगे आप जब लिखोगे ना तो करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। देखो AB के नीचे क्या लिखा है मैंने प्रोपोर्शन में? QR। सो AB लिखो, ट्राइंगल QR। नेक्स्ट BC, सो C लिखोगे और P के बाद R है तो यहाँ P लिखोगे। मीन्स ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRP। आप ABC को PQR के सिमिलर नहीं लिख सकते हो यहाँ पे। समझ आ गया कैसे चेक करना है ऑर्डर? Yes, ma'am. बाय SSS। डन। Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेम है, जल्दी से चेक करके बताओ। इन ट्राइंगल MLP, अभी आप कुछ भी नेम दे सकते हो। इन ट्राइंगल MLP एंड ट्राइंगल EDF, चेक करो। नो No, मैम, ma'am. नहीं है. नहीं No, है? ma'am, नहीं ओके, है ये। वंशिका बताना कौन सी साइड्स नहीं है, कौन सी? मैम MP और DE, ML और EF, PL और DA। DF। और यस D मैम। ओके, तो MP आपने चेक किया 2, D is 4, ML is 2.7, EF is 5 and PL is 3, DF is 6। तो मीन्स ये दोनों इक्वल हो गए, बट ये एक इक्वल नहीं है। ओके, नॉट इक्वल, देयरफॉर नॉट सिमिलर। आपको ऐसे चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ आप। एक एंगल तो आपको दिख ही रहा है ना, आगे बताओ मुझे। Yes, ma'am. इसमें तो 3 ही है, कॉन्ग्रुएंसी में तो आपने 5 क्राइटेरिया किए, इसमें तो आपके पास 3 ही है सिंपल, SSS, AA एंड SAS। हाँ मैम, 2 तो निकल गए ना, वो 2 तो कोर्स में नहीं है। बताओ। नो मैम, ये भी सिमिलर नहीं है। नो मैम, नहीं है ये भी। बिकॉज एंगल तो इक्वल है, बट जो एंगल्स की Side साइड्स हैं equal। इनका प्रोपोर्शन इक्वल नहीं है, राइट। मींस MN Yes, ma'am. अपॉन QR इज किस, जरूरी नहीं आप QR ही लिखो इसमें वैसे, बट हम डबल देख रहे हैं ना, 2.5 का डबल है। सो ML अपॉन PQ नॉट इक्वल, ये भी सिमिलर नहीं है। नेक्स्ट, ये चेक करो। है No, मैम ma'am. ये नहीं वाली। है ये. यस मैम, ये है। ये है क्या? इसमें आपको Yes, ये ma'am. ये साइड पता है क्या? क्योंकि मैम जो देखो, नहीं आप आ जब रही है. SAS यूज मैम ये करते तो हो हो ना, जाएगा इक्वल, क्योंकि इसका हाफ है ना ये तो। ये 2 हाफ है, लेकिन SAS आप तभी अप्लाई करते हो अगर वो एंगल इंक्लूड हो बिटवीन दीज 2 साइड्स। मींस ये साइड AC हाँ और तो मैम इसमें एंगल DE, इसमें आ रहा है। एंगल तो कॉमन है। ओके, एक साइड का रेशियो भी इक्वल है, AB अपॉन EF, सॉरी BC अपॉन, BC भी यूज नहीं कर सकते वैसे, ठीक है। वो एंगल वाली साइड के इक्वल थोड़ी है। आप इसको इसको फाइंड ही नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपको ये वाली साइड नहीं पता। तो मैम ये तो हो सकता है ना, मतलब बिना उसके भी, नहीं क्योंकि होगा, इसकी साइड तो हो रही है ना।
साइड का देखो एसएस जो क्राइटेरिया है आप वही अप्लाई करोगे। थर्ड साइड आपको पता है कि कितनी है, ये आप कोई मेथड से निकाल सकते हो, क्या पता थर्ड इक्वल ही ना हो। अगर आपको ये 80 गिवन नहीं है, फॉर एग्जांपल 80 गिवन नहीं है, तो आप तब भी नहीं फाइंड कर सकते थर्ड साइड हम कितनी 3 होगी। बच्चे फाइंड करने बट के लिए। अगर ये होता, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ये 3 यहाँ नहीं होता, ये 3 यहाँ पे होता, ओके, और ये 5 अगर यहाँ होता तो ये ट्रू होता। बिकॉज एसएस का मतलब क्या होता है, वो एंगल इनके बीच में इंक्लूड होना चाहिए, इन दोनों साइड्स के बीच में होना चाहिए, ओके। तो आपको ये ए पॉइंट से जो साइड है ना, ए बी अपॉन ए सी, सॉरी ए बी और ए सी का यूज करना होता है। सिमिलरली 80 में ई एफ और ई डी का यूज करोगे। तो मैम इस मैम बताओ, ए बी के फ्रैक्शन में डी को ही रखेंगे ना? हाँ ए बी डी रखोगे, ओके ठीक है। मैम। बट आप इसमें फाइंड नहीं कर सकते हो अभी, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन में लिख सकते हो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आप चेक ही नहीं कर सकते। अगर आपको थर्ड साइड पता होती तो आप फिर भी चेक कर सकते थे। वैसे डायरेक्टली लिख दो नॉट सिमिलर, आपसे बस यही पूछा है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपके पास, ट्राइंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए एंड एंगल बीओसी इज इक्वल टू 125। बीओसी एक कंप्लीट एंगल है, देखो ये वाला बीओसी 125 एंड सीडीओ इज 70 डिग्री। फाइंड डीओसी, डीओसी आपको निकालना है, एंड डीसीओ, डीसीओ ये वाला एंगल प्लस ओएबी। इजी सा क्वेश्चन है और आपको गिवन है ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो आप उसका यूज कर सकते हो उसमें। ट्राइंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए। बताओ कैसे होगा। डीओसी तो आपका डायरेक्ट लीनियर पेड़ से भी निकल रहा है ना, यस मैम। यस वो मैम। निकल कितना आ रहा गया, डीओसी कितना आ रहा है? 55। है 55। ओके, अब आप ट्राइंगल से भी निकाल सकते हो डीसीओ, वो कितना मैम आएगा? प्रॉपर्टी से डीसीओ निकलेगा। डीसीओ कितना आ रहा है? मैम वो भी 55 ही आ रहा है। 55 ही आएगा। 55। अब इम्पोर्टेंट है कि आपको ये Right एंगल angle फाइंड से। करना है, ओ ए बी। ये भी वैसे आप निकाल वो सकते हो, 55 इसमें हो आप जाएगा। सिमिलैरिटी यूज करोगे, मैम, ओके। इसके लिए आपको सिमिलैरिटी का हाँ यूज करना है, हाँ मैम। बिकॉज कहीं आप सोचो लाइंस पैरेलल है तो वो गिवन नहीं आपको क्वेश्चन में दैट लाइंस आर पैरेलल, आप लिख दो हाँ अल्टरनेट मैम, से पर वो इक्वल है। क्लियर होगी लाइंस तो। पैरेलल गिवन नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। आपको जो गिवन है आपने उसका यूज भी तो नहीं किया, तो उसका यूज करके वही आएगा वो एंगल। कैसे आएगा देखो, ओडीसी अगर सिमिलर है ओबीई के, तो जो ये वाला एंगल है आपका, जो आपको फाइंड करना है ओएबी, मैं यहाँ लिखती हूँ ओएबी। क्या ऑर्डर फॉलो किया आपने, 1 2 3, है ना। अब इसके इसमें भी वही ऑर्डर फॉलो होना चाहिए, 1 2 3। तो कौन सा एंगल होगा, ओसीडी। और ओसीडी कितना है चेक करो, ओसीडी एंगल आपको गिवन है ना, या आपने निकाला ही है। ओसीडी ये वाला 70 एंगल है, डिग्री। कितना फाइंड किया 70 है, डिग्री। ये 70 है। ओसीडी लिखा तो हाँ है डीसीओ, ठीक है। बट अभी यहाँ पे 55। आपको ओसीडी लिखना है, यहाँ आप डीसीओ नहीं लिखोगे, या ओसीडी लिखोगे। 55, दिस इम्प्लाइज, यहीं पे लिख दो 55, बिकॉज ट्राइंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओबी, इसलिए वो 55 है, बिकॉज वो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे बाय सिमिलैरिटी। क्लियर? तो ऐसे आपको एंगल्स लिखने हैं। डन? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, SNT are points on sides PR and QR of triangle PQR such that angle P is equal to angle RTS. Show that triangle RPQ is similar to triangle RTS. मैं मार्क कर रही हूँ, देखो आपको जो जो गिवन है, एंगल P आपको गिवन है, तो P एक ही है, फिर T को वो नहीं लिख सकते एंगल T, बिकॉज T तो ये भी हो गया और ये वाला भी हो गया, तो वो आपको फुल नेम देंगे।
जैसे अभी इसमें गिवन है RTS, ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल हैं। हमें प्रूव करना है ट्राइंगल RPQ एंड RTS आर सिमिलर। So, मैम in ये triangle क्यों जाएगा? A से हो रहा है। ओके, दो एंगल मुझे बताना कौन से हैं। मैम एंगल P और RTS तो गिवन ही है, और एंगल बट R एंगल P, अभी आप एंगल P नहीं लिखोगे, अभी आपको ट्राइंगल के अकॉर्डिंग नेम मैम करना उसको होगा। एज्यूम करते ना, देखो P इज P को। इक्वल टू RTS, दिस इंप्लाइज P को अभी मैं क्या लिख सकती हूँ, RPQ, है ना, इज इक्वल टू, एक तो ये हो गया आपका। एक सेकेंड बताओ मुझे, सेकेंड एंगल, मैम एंगल R कॉमन है। एंगल R, P ये Q वाला R, T ये R कॉमन है, बट इसको आप नेम कैसे करोगे ये बताओ। P R T PRT, और S R T, इस P R ट्राइंगल T से और चेक S R करो, T। PRQ, ओके, PRQ बोलोगे, PRQ, ओके, इज इक्वल टू, इसके अकॉर्डिंग अब आपको देखना है SRT कौन सा वाला एंगल होगा। अब आप चेक करो ऑर्डर, RTS है ना, इसमें मुझे अभी चेक करके बताना। PRQ लिख दिया है, अभी क्या लिखोगे, TRS लिखोगे या SRT, ये मैम बताओ। TRS। TRS करेक्ट है। P R S। ठीक है, क्यों लिखा है समझ में आया। यहाँ पे देखो, फिर से मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। 1 2 3, तो इसमें भी वही ऑर्डर होगा 1 2 3। ओके, सो TRS लिखोगे, ये प्रैक्टिस से आएगा। अभी तो सब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टार्टिंग में वो ये चेक ही नहीं करते हैं, वो सीधा जो जिस टाइम जिसका जो मन करता है वही नेम दे देंगे। कुछ स्टूडेंट्स लिख देंगे TRS, कुछ SRT। डन। सो देयरफॉर नो ट्राइंगल मैम। RPQ is similar to triangle RTS by AA। अभी नोट करो इसे। हो गया नोट। नो मैम, बाकी है। हो गया मैम। हो गया मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, AB is parallel to DE and BD is parallel to EF. Prove BC square is equal to CF into AC। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करो आप। देखो DC स्क्वायर दे दिया, उससे कुछ ऐसा मत सोचना ये कैसे प्रूव होगा, ये प्रोपोर्शन ही है बस। ठीक है, मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, DC इंटू DC इज इक्वल टू CF इंटू AC। आपको एक DC यहीं रखना है, एक DC को अपॉन में लेके जाओगे, और इधर से किसको लेके आना है नीचे वो आप पहले एक बार डिसाइड कर सकते हो। ये सिर्फ मैं रफ में बता रही हूँ, ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, नोट नहीं करना है। एक DC को हम उधर ले गए। अब देखो आप CF और AC में चेक करो, फिगर ट्राइंगल से देख के चेक करना फिगर में कहाँ है वो ट्राइंगल है। मैंने लिखा है CF, अगर मैं लिखती हूँ CF अपॉन DC, अब आप एक बार मैच कर सकते हो इन दोनों से। DC कौन से ट्राइंगल का है, DC इस वाले ट्राइंगल की साइड अगर हम लेते हैं, एंड AC है कंप्लीट साइड। ओके, CF है ये वाली, और DC इसी ये वाले वाली। ट्राइंगल की। इसी ट्राइंगल की तो नहीं हो सकती ना ये, समझ आ रहा है। देखो DC, आपको ऐसे दो ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे जिसमें दोनों में DC लाई कर रहा हो, तो कौन से ट्राइंगल्स लोगे बताना। दो ट्राइंगल्स ऐसे चेक करो, DCE अगर आप लिखते हो, DCE एक आपने ये लिया, ओके, सेकंड कौन सा होगा, इसमें एक हो ACB जाएगा CAB ACB। CAB हो जाएगा। मैम CBD। होगा। CBD, यस मैम। यस मैम। यस मैम, DBC। मतलब ये वाला CBD। ट्राइंगल। ठीक है, यस। हाँ। अब इसमें DC लाई कर रहा है। ओके, यस सो मैम। DC अपॉन AC का है, AC तो किसी में भी लाई नहीं किया AC। हाँ, मैं ये तो उसको बता रहा ACB था लिख तो देंगे।
CF CFB बता एसीबी रहा लिख था। देंगे, एसीबी। चलो इसको भी छोड़ो, ये आप कंफ्यूज ही रहोगे, आप वैसे ही प्रूव करो। मैं आपको एंड में बता दूंगी जब प्रूव हो जाएगा, अभी आप मुझे बताओ कैसे होगा। पहले आप इसका यूज करो, ए बी इज पैरेलल टू डी ई। क्वेश्चन में देखो, ए बी इज पैरेलल टू डी ई, क्या यूज करोगे? बीपीटी, है यस ना? मैम, कन्वर्ट टू पीपीटी। कन्वर्स नहीं है, बीपीटी है। बीपीटी में आपको गिवन होता है द लाइंस आर पैरेलल। ओके, देयरफॉर बाय बीपीटी सी डी अपॉन डी सी लिख रहे हैं, सी डी नहीं लिख रहे हैं बिकॉज क्वेश्चन में डीसी है, इसलिए मैं डीसी लिख रही हूँ। सो डी सी अपॉन ए डी, सी ई अपॉन ई बी, ये इक्वेशन 1 बाय बीपीटी। सिमिलरली बी डी इज पैरेलल टू ई एफ, देयरफोर वो ट्राइंगल आप चेक करना है। अभी इसमें कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल सेम है बट पॉइंट बस इसमें चेंज हो गया है। बी डी अभी पैरेलल है ई एफ के, तो ट्राइंगल सी डी बी है आपका। कौन सा ट्राइंगल है? सी डी बी, सी डी बी। तो सी एफ अपॉन एफ डी विल बी इक्वल टू सी ई अपॉन ई बी। ये बाई बीपीटी हो गया। ओके, अब ट्राई करो। मैं अब इक्वेशन 1 और 2 को प्लस कर देंगे। प्लस करोगे? नहीं, उसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर, क्योंकि ये सी एफ और ई बी दोनों में कॉमन ही है ऐसे तो। जो इक्वेशन 1 लेफ्ट और एंड इक्वेशन 2 राइट में हैंड साइड आपकी इक्वल है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 अभी मैं सिर्फ इतना लिख सकती हूँ, फ्रॉम 1 एंड 2 डी सी अपॉन ए डी इज इक्वल इज टू इक्वल सी टू एफ सी एफ अपॉन अपॉन एफ एफ डी। डी। FD. तो इसको अगर मैम मैं, उसको इक्वेशन 3 लिख दे। ये ए डी है, तो अभी आप इसको चेंज करोगे ना तो ऐसे लिख सकते हो डी सी इज इक्वल टू सी एफ, यहाँ पे हम ले आते हैं ए सी नीचे अंदर डी सी। ठीक है, तो अभी नीचे वाला पार्ट प्रूव नहीं हुआ है, ए डी एंड एफ डी, वो कैसे होगा बताओ? मीन्स आपको देखो यहाँ पे ए डी की प्लेस पे आना चाहिए ए सी, और एफ डी की प्लेस पे आपका आना चाहिए डी डीसी। सी। मैम लाइन का पार्ट है इसलिए, तो इसको अब पूरा ले ट्राई लेंगे, करो। मतलब एसी का। मैम उसको ऐसे लिख सकते क्या? 2AD, क्या 2AD, AD प्लस AD। देखो, इसको आपने जो बहुत जगह यूज किया है ना, जब आप थ्योरम करते थे, हम क्या करेंगे इसको, पहले मैं रेसिप्रोकल कर रही हूँ दोनों का। सो ए डी अपॉन डी सी विल बी इक्वल टू एफ डी अपॉन सी एफ, बस कुछ नहीं किया, रेसिप्रोकल किया। नाउ एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, तो सॉल्व करो क्या हो रहा है, एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स। देखो इसको मैंने स्टार्टिंग में चेंज किया, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज किया, जो हमारा रिजल्ट आ गया था ना फ्रॉम 1 एंड 2, इसलिए मैंने क्या किया, सी एफ को वही रहने दिया। अब आप तो ये सोच सकते हो कि सी एफ को इधर लेके आना है या ए सी को डिनोमिनेटर में लेके आना है, बट यहाँ से क्लियर हो गया हमें कि सी एफ वहीं रखना है और ए सी को डिनोमिनेटर में लेके आएंगे। तो आपको एंड में ये अगर रिजल्ट आ गया तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका जो हमें प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा। तो इसमें ऐड 1 करो, क्या प्रूव हो रहा है? AD प्लस 1 तो DC हो जाएगा। देखो 1 ऐड करो, AD प्लस AD अपॉन DC प्लस 1, ऐसे हमने 2-3 प्रूव किए भी थे बीपीटी के टाइम। सो एलसीएम विल बी DC, AD प्लस DC, FD प्लस CF अपॉन CF। कितना आ गया AD प्लस DC? फिगर में देखो AC तो है, AC हो गया, AC अपॉन DC एंड DC FD प्लस CF इज CF, DC अपॉन CF, यही प्रूव CF। करना है ना। Yes, नाउ ma'am. क्रॉस मल्टीप्लाई, cross multiply, this implies DC square is equal to CF into AC, hence proved। ओके, तो हमने क्या किया, जो आपको दो पैरेलल लाइंस गिवन थी उससे हमने बीपीटी की 2 इक्वेशन बनाई, उस 1 एंड 2 से एक और इक्वेशन हमारे पास आ गई, दैट इज DC अपॉन AD इज इक्वल टू CF अपॉन FD। फिर उसका रेसिप्रोकल किया, एडिंग 1 किया, और फिर हमने जो प्रूव करना था हो गया। ये आपको नोट नहीं करना है, ये सिर्फ समझने के लिए मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया था। क्लियर है सबको? ओके, नोट करो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये।
तो इसमें ना आपको सोचना ही है कैसे करना है प्रूफ, क्या करें। बस जैसे इसमें हमने रेसिप्रोकल किया, ऐड किया, यहाँ तक तो आप सभी कर लोगे, यहाँ तक। इसके आगे ही डिसाइड करना है अब क्या करना है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, QR upon QS is equal to QT upon PR and angle 1 is equal to angle 2. Show that triangle PQS is similar to triangle TQR. ये ट्राई करना है, होमवर्क है तो बिल्कुल इजी है। आपको पहले ही दो साइड्स का प्रपोर्शन गिवन है, बट आपको वो चेक करना है वो वही साइड्स हैं जो ट्राइंगल के लिए चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इक्वल है, क्योंकि ये आप देखोगे ना QR QS ये वाली तो चलो ट्रू हो रही है, दोनों ट्राइंगल्स की है, बट QT और PR ये PR नहीं है, इसको चेंज करोगे। तो आप ट्राई करना, डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछना मुझसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये इसके सिमिलर है तो ये भी आपका होमवर्क है। अभी जो हमने क्वेश्चन किया ना, दो क्वेश्चंस नोट करो ये, फिर मैं आपको कराती हूँ। Given D is a point on side BC such that ADC is equal to BAC, show that CA square is equal to CB into CD. Done? No मैम। नोट करो। जैसे ही हो गया। Next question. Altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at the point P. Show that triangle AEP is similar to triangle CDP, ABD is similar to triangle CBE, and AEP is similar to ADB. Last is PDC is similar to BEC. इस क्वेश्चन से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इसी से, क्योंकि इसमें कितने डिफरेंट ट्राइंगल्स हैं। आपको गिवन बस इतना है कि वो एल्टीट्यूड है 90 डिग्री है, एक एंगल आपको गिवन है। तो फर्स्ट हम चेक करते हैं AEP। मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, AEP आपका ये वाला ट्राइंगल है, एंड CDP ये दोनों ट्राइंगल्स। ये तो बिल्कुल इजी है फर्स्ट पार्ट। First part in triangle AEP and triangle CDP कैसे होगा? ये माइक ऑफ करो। हाँ, अभी मुझे बताओ कैसे होगा। मैम एंगल PEA इक्वल टू एंगल PDC हो जाएगा और एंगल P दोनों में कॉमन हो जाएगा। फर्स्ट एंगल कौन सा बोल रहे हो? मैम PEA will be equal to PDC। ओके, रीजन क्या है? मैम क्योंकि ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री ईच। नेक्स्ट P, तो उसको Yes, आप नेम करो। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है, बट नेम करके दिखाओ मुझे, प्रॉपर नेम होना चाहिए, करेक्ट। AEP वाले में क्या लिखोगे? इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, फर्स्ट में बस P सेंटर में होना चाहिए। ओके, इसमें देखो आप कैसे भी लिखो, चाहे आप लिखो APE और EPA। अगर मैं लिखती हूँ APE, बट इसका आपको चेक करना है नेक्स्ट वाले के लिए। P तो सेंटर में फिक्स ही रहना है, A और E में डिसाइड करना है। A आपने 1 लिखा है तो C ही आप पहले लिखोगे, ओके, देन D। CPD लिखोगे, DPC नहीं लिखोगे यहाँ पे। अगर एक बार DPC लिख रहे हो तो यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको ऑर्डर में लिखनी है, बिकॉज वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। हेंस हमने दो एंगल्स प्रूव कर दिए। Therefore, triangle AEP is similar to triangle CDP by AE. नोट करो और सेकंड पार्ट ट्राई करो अब। ABD and CBE। तो आपने जो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव कर चुके हो अब,
ओके, तो उसके अकॉर्डिंग ये होगा जो थर्ड एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये दोनों भी इक्वल हो गए अब, तो हम यूज कर सकते हैं अगर आपको नेक्स्ट सेकंड पार्ट में जरूरत पड़ी तो। इसकी हो गया नोट? यस मैम। देखो मैं आपको एक बार शो कर रही हूँ, ये 90 इक्वल है, ये वर्टिकल ऑपोजिट तो क्लियर है, ये मार्क कर देते हैं, ये भी इक्वल है ये दोनों एंगल्स। अब हम प्रूव करते हैं सेकंड पार्ट। सो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE, ABD, देखो ABD कहाँ है, ABD ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, एंड CBE, CBE ये वाला ट्राइंगल है। देखो अब उसी का यूज हो रहा है ना, जो फर्स्ट आपने प्रूव किया ना उसी का यूज हो रहा है इसमें। जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन होता है 4 पॉइंट्स हैं तो 1 बाय 1 हमें प्रूव करना होता है। फर्स्ट प्रूव किया तो आप उसका जो भी रिजल्ट आता है उसको यूज करते हो, आगे वाले पार्ट में यूज कर सकते हो। अब दोनों पार्ट्स के रिजल्ट को आप थर्ड में यूज कर सकते हो, फिर तीनों पार्ट्स के रिजल्ट को आप फोर्थ में यूज कर सकते हो। तो ऐसे हमें करना है। इसमें देखो क्या होगा, एंगल से होना है, ओके, एंगल से प्रूव करना है। मैम BAD वैसे तो डायरेक्ट हो रहा है इसमें। इक्वल हो हाँ, जाएगा। एक तो 90 आपको इसमें 90 है क्या? हाँ ठीक है, एक तो 90 आपको दिख रहा होगा, और एक कौन सा एंगल कॉमन है? बी वाला। ये एंगल दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, और 90 आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। ठीक है, तो नेम करो। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ABD, ABD ही लिख रहे हैं। एक तो जो ट्राइंगल के नेम है ना डायरेक्ट वही लिख दो, CBE 90 डिग्री ईच। नेक्स्ट जो कॉमन एंगल है आप वो लिख सकते हो AB। तो ये कॉमन एंगल ही लिख दिया है मैंने, ठीक है, 90 वाला नहीं है, ये तो कॉमन वाला है, कॉमन। अब 90 डिग्री को आप प्रॉपर नेम करना। तो ABD ट्राइंगल आप देखो फिगर में ABD, ओके, ABD है, इस पे 90 D पॉइंट पे है, तो आप क्या लिखोगे? ADB। इसको हम कैसे चेंज करेंगे? EB होगा, CEB 90 डिग्री ईच, करेक्ट है। हेंस ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE। बस थोड़ा सा ध्यान देना और कुछ नहीं है। क्लियर है? ओके, थर्ड एंड Yes, फोर्थ पार्ट होमवर्क है, आप ट्राई करना। सेम है बिल्कुल। स्टार्टिंग में जब आप देखते हो तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है कि कौन से एंगल से इक्वल है, बट आप सेकंड टाइम करके देखना इन्हीं क्वेश्चंस को, तो आप तुरंत फिगर देख के बता दोगे कौन से एंगल इक्वल दिख रहे हैं, कौन सा कॉमन है। अब ये आपको 4 पार्ट्स आएंगे तो 4 मार्क्स में आएगा, इसके 2 पार्ट्स आएंगे तो 2 मार्क्स में, 3 पार्ट्स आ गया तो 3 मार्क्स में, ऐसे होगा क्वेश्चन। हो गया नोट सबका? यस मैम। तो आप क्वेश्चंस ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।